नमस्ते बच्चों। महादेव वर्मा का भक्तिन जो लेसन है काफ़ी अच्छा लेसन है। भक्तिन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर कहा गया है। छोटे कद और दुबली शरीर वाली भक्तिन अपने पतले होंठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में विचित्र भरी समझदारी लेकर जिस दिन पहले यहाँ पर कहा गया है मेरे पास आ पहुंची, सबसे पहले वो भक्ति ने ये छोटे कद की थी, दुबले शरीर वाली थी और ये उसके शरीर के बारे में कहा गया है। एक समझदारी लग रही थी उसके चेहरे से। और सबसे पहले जब महादेव वर्मा के पास में आई थी, वो महादेव वर्मा के पास में वो नौकरानी का काम करने के लिए आई थी, उसके घर में काम करने के लिए आई थी। क्योंकि भक्तिन की परिस्थिति काफ़ी नाजुक थी, काफ़ी गरीबी परिस्थिति थी, इसलिए वो महादेव वर्मा के वहाँ काम करने के लिए आई थी। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है तब वह पलकों को आधी पुतलियों पर गिराकर चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से कहती है, तुम पची काका बताई, यह 50 बरस से संग रहित है। मतलब कहना यहाँ पर ये चाह है कि वो उसकी अलग ही वहाँ की भाषाओं में वो बोलती थी, वहाँ की बोलियों में वो बोलती थी भक्ति जो है। और भक्तिन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि भक्तिन जो है वह भक्तिन के बारे में कहा गया है कि भक्तिन है वो इस तरीके से विचार से कहती है और वह कहना चाहती है कि वो काफ़ी विश्वास मुद्रा से कहती है कि पचई काका, कोई भी उन्हें कुछ पूछता है, प्रश्न कर बैठता है तो उस कहती है कि हम 50 बरस से संग रहित हैं। मतलब इतने इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। मतलब इस प्रकार से वो आयु के बारे में महादेव वर्मा और भक्तिन खुद के आयु के बारे में यहाँ पर कहती है। ठीक है, भक्तिन वैसे आयु में महादेव वर्मा से बड़ी है, तो ये इस प्रकार से आयु में वो थोड़ा इस प्रकार से कहती है। इस भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभवतः वह मेरे हाथ साथ बीते हुए समय से रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मतलब ये है कि वह भक्तिन जो है यहाँ पर पूरे आयु के बारे में तुलना की गई है कि मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कुछ वर्ष और बीत जाने पर मेरे साथ रहने के समय खींच को 100 वर्ष तक पहुँचा देगी। मतलब वो ये कहना कि आयु उम्र के बारे में इसमें कहा गया है और इसमें ये कहा गया है कि उन दोनों का साथ है वो लंबे समय से, ये कहना चाहे। इससे यहाँ पर कि लंबे समय से उसका साथ है तो वो उसके साथ ऐसे रहेगी, इस प्रकार से रहती है कि वो लंबे समय तक कहीं न कहीं लंबे समय तक उसका साथ रह रहा हो, ये यहाँ पर इसमें कहा गया है। इसके बाद इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है यहाँ पर, सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री से न कम न करके एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मी अथवा लक्ष्मी। भक्तिन का मूल जो नाम है वो भक्तिन नहीं है, उसका मूल नाम जो है वो तो लक्ष्मीन और लक्ष्मी है। लक्ष्मीन या लक्ष्मी है उसका मूल नाम, लेकिन वह मूल नाम अपना छिपाती है। वह मूल नाम जो है वो अपना छिपाती है क्योंकि वो गरीब है और वह लक्ष्मी जैसा नाम उचित नहीं उसके लिए, इसलिए वह मूल नाम छिपाती है। उसे लज्जा महसूस होती है इससे वह अपना मूल नाम छिपाती है। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली, मतलब सेवा जिस प्रकार से हनुमान जी राम की सेवा करते हैं उसी प्रकार से सेवा के धर्म में उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। वह भी सेवा के धर्म में हनुमान जी की तरह महादेव वर्मा की सेवा की है।
पर जैसे मेरे नाम की विशालता के दुर्वह पर, जैसे कि उसका नाम कैसा था, नाम उसका ऐसा था कि लक्ष्मी नाम था, ठीक है, लेकिन उसके कपाल पर तो ऐसा नहीं था, मतलब कहने का अर्थ है कि उसका जैसा नाम था वैसे तो वो लक्ष्मी वाली तो थी नहीं, मतलब पैसों वाली तो थी नहीं। तो इसलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेके जीना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को नाम कुछ और है और जीवन कुछ और ऐसा होता है, पर भक्ति बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं है। कि नाम तो समृद्धि सूचक है, उसका लक्ष्मी नाम है, लेकिन रियल नाम वो किसी को बताती नहीं है। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय दिया उसने, शेष इतिवृत्त के साथ कि पर इस प्रार्थना के साथ कि वह कभी किसी को नहीं कहे। उपनाम रखने की प्रतिभा होती है। उसने अपने रियल नाम बता दिया, मेरा रियल नाम तो लक्ष्मी है, वह उसकी ईमानदारी झलकती है, लेकिन वह लक्ष्मी नाम नहीं बताती है क्योंकि वह तो गरीब है, इसलिए। तो फिर उस देहातीन, मतलब देहातीन, देहातीन कहने का अर्थ है कि ग्रामीण जो लोग होते हैं उसको देहातीन कहा गया है, ग्रामीण लेडीज़ है इसलिए देहातीन कहा गया है। उपनाम रखने की अधिकतर परंपरा होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इसी बीच मैंने कंठी माला देखकर, मेरे गले में कंठी माला थी इसलिए उसने नाम रख दिया भक्तिन। ये महादेव वर्मा ने ही नाम रखा था भक्तिन। कवित्वहीन नाम को भी पाकर भी गदगद उठी। कवित्वहीन मतलब उसने तो, वो तो कवयित्री थी, अब सॉरी लेखिका थी भक्त महादेव वर्मा, लेकिन इस प्रकार के महादेव वर्मा ने ऐसा उसके गले में, किसके गले में, इस महादेवी अपने भक्तिन के गले में माला थी, इसलिए उसको देखकर उसने भक्तिन नाम रख दिया। अब ये यहाँ पर वापस मैं समझा देता हूँ कि छोटे कद की यहाँ पर है ये भक्तिन और दुबले शरीर की है। वह कोई कुछ से प्रश्न पूछता है, कोई कहता है तो वो उसकी उम्र बारे में और रहने के बारे में कहती है कि हम इतने साल से साथ में हैं, हमारा संग नहीं छूटेगा, ऐसा वो महादेव वर्मा के बारे में कहती है। फिर यहाँ पर उसके सेवा धर्म के बारे में कहा गया, हनुमान जी जिस प्रकार से श्री राम जी की सेवा करते हैं वैसे वो भी सेवा करते हैं। और बस यही बातें हैं यहाँ पर तक कही गई है। फिर वो अपना रियल नाम नहीं बताती है, और भक्तिन महादेव वर्मा ने ही फिर भक्तिन नाम रखा महादेव वर्मा का। भक्तिन के जीवन इतिवृत्त, भक्तिन के जीवन इतिवृत्त बिना जाने उसके स्वभाव को पूर्णतः अंशतः समझ पाना कठिन है। भक्तिन का स्वभाव कुछ अलग था, उसके जीवन को नहीं जाने, उसके बिना उसके स्वभाव के बारे में जानना बहुत कठिन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है कि वह ऐतिहासिक झूंसी में गांव प्रसिद्ध एक सुरमा इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती थी, बन जाने की ममता की छाया में पली है। मतलब वह झुंसी के वहाँ पर उस गांव से संबंधित थी, और वो एक इकलौती बेटी नहीं, एक इकलौती बेटी थी, लेकिन विमाता, उसकी विमाता मतलब उसकी एक सौतेली माता थी। यहाँ पर ये बताया गया है उसकी एक सौतेली माता थी, उसकी जो रियल माता है, वास्तविक माता है, वो उसका देहांत हो गया था। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है वास्तविक माता का तो देहांत हो गया था, उसकी सौतेली माता थी। और 5 वर्ष की वय मतलब आयु में हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई। 5 वर्ष की आयु में उसने इसकी गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू, सबसे ये हंडिया गांव में 5 वर्ष की आयु में ही भक्तिन की शादी करवा दी थी। उसके पिता ने भक्तिन की शादी करवा दी 5 वर्ष की आयु में, और एक खंडिया गांव में शादी करवाई, और गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू, गोपालक के व्यक्ति उसके सबसे छोटी
पुत्रवधू थी। 3 भाई थे वो, उसमें सबसे छोटे भाई की पत्नी थी अपने भक्ति। और उसमें कहा गया है फिर पिता ने शास्त्र 2 पक्ष से आने की ख्याति कमाई। 9 वर्षीय युवतियां गौना देकर विमाता ने बिना मांगे परायाधन लौटाने का महाजन पुण्य लूटा। तो यहाँ पर ये पूरा बताया गया है कि उसकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई। ठीक है। अब इसमें ये बताया गया है कि उसमें फिर कम उम्र में ही वह उसकी गर्भवती भी हो गई थी, ये भक्ति, ये बताया गया है इसमें यहाँ पर। तो आप पुनश्च मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पर वापस कि छोटे, इसमें पहले में बताया कि छोटे कद की यहाँ पर भक्ति है उसके, और यहाँ पर उसके कोई लोग उससे पूछे तो वह प्रश्न भी एकदम काफ़ी कॉन्फिडेंट के साथ कहती है कि हम साथ में रहे हैं ज़्यादा समय तक, मेरी उम्र भी मेरी बड़ी है, ऐसा वो कॉन्फिडेंटली के साथ कहती है। इससे वो तुलना करती है हनुमान जी के हनुमान जी की तरह वो सेवा करती है। फिर उसने अपना वास्तविक नाम नहीं बताती है तो उसको भक्ति नाम दिया। महादेवी वर्मा ने उसकी माला, गले में कंठी माला थी इसलिए। फिर उसकी एक विमाता थी, मतलब उसकी जो सौतेली माता थी, तो उसकी सौतेली माता, विमाता मतलब होता है, सौतेली माता थी, उसकी वास्तविक माता का देहांत हो गया था। और फिर उसकी कम उम्र में उसकी शादी करवा दी थी। सबसे छोटे भाई की पत्नी थी वो, और कम उम्र में वो गर्भवती हो गई थी, ये यहाँ पर बताया गया है। और आपके जो सत्रांक है आंतरिक सत्रांक जुड़ेंगे, इसलिए आप वीडियो बराबर देखा करें, और जो संडे टेस्ट है वो बराबर दिया करें। मेरे पर्सनल जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेजा करें, नहीं तो आंतरिक सत्रांक है उसमें आपकी समस्या आ सकती है। इससे आप सीरियसली इस सभी को लेकर के ध्यान रखें। धन्यवाद।